नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इनकी मुलाकात हुई टिम कुक के साथ। एप्पल के सीईओ टिम कुक से ये मिले और ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि टिम कुक, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, एप्पल की हेल्प कर रहा हूं, मगर ये क्या सुनने में आ रहा है कि तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हो, तुम आईफोन्स इंडिया में बनाना चाहते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम आईफोन्स इंडिया में करो मैन्युफैक्चर। ये ट्रम्प की जो क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. Um, and they've offered us a deal where basically they're willing to uh, literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff. You couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. नाउ ये क्लिप देखकर बहुत से इंडियंस चिंता में आ गए कि ट्रम्प को क्या हो गया अचानक से। क्या भारत को लेकर ये नाराज है? डेफिनेटली नाराजगी कहीं ना कहीं है। बट मेरे मन में एक प्रश्न ये भी आया कि ये एप्पल को कह रहे हैं डोंट बिल्ड इन इंडिया। ये खुद की कंपनी जो है ट्रम्प टावर्स, उसको क्यों नहीं कहते डोंट बिल्ड इन इंडिया? ये नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं भारत की रियल एस्टेट में। गुरुग्राम में रिसेंटली ट्रंप टावर्स के फ्लैट्स बिके हैं। एक दिन में 3,250 करोड़ की अलॉटमेंट्स हुई है। भारत के जो अमीर मिलेनियर्स हैं वो ये अल्ट्रा लग्जूरियस जो ये अपार्टमेंट्स है ट्रंप टावर्स के हाथों हाथ परचेज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ट्रंप को भी इसका थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है। और जब एप्पल के ऑफिशियल से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, तो एप्पल क्या कहता है? तो एप्पल ने बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप की ऑब्जेक्शंस के बावजूद हम भारत में अपने प्लान्स लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एप्पल की बढ़ने ही वाली है, और इसके संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। रिसेंटली ही एप्पल ने अपने जो मेन इनका सप्लायर है, जो मेन इनका असेंबलर है फॉक्सकॉन, इसको कहा है कि 3,700 करोड़ का एक चिप प्लांट ये उत्तर प्रदेश में बनाओ। 2027 तक ये हो जाएगा एक्टिवेट, और उसके बाद एप्पल और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर देगा। तो ट्रंप चाहे जो भी बोले, ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि अचानक से ट्रंप को ये गुस्सा क्यों आ गया, भारत पे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ये, वेल इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत ने सरप्राइज किया है ना दुनिया को, मैं लिटरली कहूंगा दुनिया को सरप्राइज किया है। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय करके, इसकी सैटेलाइट इमेजेस दुनिया के सामने रखकर, और जो अमेरिकन न्यूज आउटलेट न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के बारे में हमेशा नेगेटिव पब्लिश करता था, उनको भी मजबूरी में कहना पड़ा कि इंडिया प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि कहां कहां पे पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी है, कहां कहां पे चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको हमने जैम कर दिया। इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर दुनिया को दिखाई है, और बताया यह जा रहा है कि इंडिया की स्ट्राइक से 20% पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है यह डिस्ट्रॉय हो चुका है। कई इनके सेवरल, बहुत सारे इनके फाइटर जेट्स हैंगर में ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हैंगर वो एक एरिया होता है जहां पे आप फाइटर जेट्स को रखते हैं, और इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कई F-16 और JF-17 थंडर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। अगेन भारत ने प्रॉपर सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करी है। पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो तो मैक्सिमम ये लोग क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ मिलकर वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। और देखो घूम फिर के नीचे लिखना ही पड़ता है कि ये आर्टिकल लिखा किसने है, किसके सोर्सेज से ये आर्टिकल आया है। तो मैं आपको यहां पर ये दिखा दूं, ये याद कर लीजिएगा। ये सारे पाकिस्तानी राइटर्स हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। ये आज के समय निकई एशिया, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, वॉल स्ट्रीट जर्नल, यहाँ पे इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं ये पब्लिश कर रहे हैं। आर्टिकल में देखोगे ना कोई फोटो, ना कोई प्रॉपर एविडेंस, सूत्रों से पता लगा है, सूत्रों से पता लगा, ये सब कहकर अपनी पूरी कहानी ये बना देते हैं। तो यूएस भी इस बात को लेकर काफी हद तक गुस्सा है। ट्रंप इन पर्टिकुलर काफी गुस्सा है
कि इंडिया ने इतनी अग्रेसिवली हिट किया है पाकिस्तान को, क्योंकि यूएस के ग्रैंड प्लान्स में भी बिल्कुल नहीं है कि इंडिया इस तरीके से मिलिटरीली डिस्ट्रॉय कर ले पाकिस्तान को। मैं आपको बता दूं, कल को हम अगर फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, चाइना से ज्यादा ना पाकिस्तान को बचाने के लिए एक टाइम पर यूएस सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अगर देखो, ट्रंप ने दुनिया के सामने क्लेम किया कि मैंने जी वॉर रुकवा दी, इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। हमने ये बात भी रिजेक्ट कर दी कि किसी ने वॉर रोकी नहीं है, कोई थर्ड कंट्री नहीं आई वॉर रोकने के लिए। भारत को पाकिस्तान ने कहा है कि बस करो, बहुत नुकसान हो गया है हमारा। हमने उसके बाद पॉज किया है। तो ये बात देखिए ट्रंप तक भी पहुंची है कि भारत सरकार ने खुलकर ट्रंप का जो ये क्लेम है, जो ये बार बार हर जगह बोलते थे मैंने वॉर रुकवा दी, इसको रिजेक्ट कर दिया है। और आप लोग यहाँ पर पूछोगे कि भारत अगर इतना एक्सपोज कर रहा है ट्रंप को बार बार, तो ट्रंप को अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी पड़ रही कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं करवाई, मैंने कोई वॉर नहीं रुकवाई। हाँ, अब धीरे धीरे ट्रंप अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज ट्रंप ने ये बोला, And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type. मिसाइल्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप। तो ओपनली ये बात कह रहे हैं And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped. कि मैंने कुछ किया नहीं है, बस थोड़ी मदद करी थी कि ताकि थोड़ा बहुत हो जाए। तो स्टेटमेंट में बड़ा फ़र्क होता है कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया, परमानेंट सीज़ फायर करवा दिया। उससे धीरे-धीरे अब अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं मदद करी थी। अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, अपनी पूरी जो स्टेटमेंट है चेंज कर देंगे। कहेंगे वॉर, कौन सी वॉर, मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। उसके आगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ट्रंप को और एक्सपोज़ कर दिया रिसेंटली। ये जो ट्रंप कह रहे थे कि जी इंडिया ने कहा है कि हम अपने टैरिफ्स 0% कर देंगे, इंडिया झुक गया वगैरह। यहाँ पर भी डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया है ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ भी डिसाइड हुआ नहीं है। तो ट्रंप देखिए इन सब डेवलपमेंट से काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं रफल्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएस एंटी इंडिया हो गया है, यूएस की पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट हो गई है, ऐसा नहीं है। मगर ट्रंप जैसे आप जानते हैं मोडी इंसान है, इनकी आप तारीफ करते रहिए, इनको आप बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाते रहिए, ये बहुत खुश रहेंगे। जहाँ पर दिखेगा कि कोई कंट्री अपने हक के लिए खड़ा है और इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ट्रंप अग्रेसिव हो जाएँगे। ये इनका एक बहुत ही पुराना काम करने का तरीका है, चाहे यूरोप हो, कनाडा हो, G7 कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़, किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की सेम स्ट्रैटेजी रहती है। और अगर आपके माइंड में अभी भी थोड़ा बहुत संकोच है कि सच में क्या यहाँ पर इंडिया की इतनी बड़ी एयरफोर्स की जीत हुई है, ट्रंप काफ़ी उससे फ्रस्ट्रेटेड है, आप ये देख लो अचानक से इंडिया के आसपास के जो देश है ना, वो भी रफाल परचेज करना चाहते हैं। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर बताया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में कम होने वाले हैं। इंडोनेशिया ने कहा है कि चाहे रफाल कितना भी महंगा हो, JF-17 थंडर नहीं लेंगे, हम भी रफाल परचेज करेंगे। ये बात देखकर यूएस भी काफ़ी गुस्सा है कि इनका जो F-16 या फिर जो थोड़ा बहुत इन्होंने एक तोड़-फोड़ के एक नया वेरिएंट बनाया है F-18 वगैरह, वो कोई परचेज नहीं कर रहा। और बहुत सारे देश रफाल फाइटर जेट पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। और ट्रंप के बारे में मैं ये बता दूं, ये रिसेंटली पाकिस्तान पर भी थोड़े से नरम इसलिए पड़ गए थे क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक डील करी है एक क्रिप्टो कंपनी के साथ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार का 60% स्टेक है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, देखो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के मामले में बड़े स्टेप्स लेने वाला है। भारत, मुझको लग रहा है कि हमारी जो ज़्यादा ही रेगुलेशंस है ना, उस चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे हम। आई थिंक टाइम आ चुका है कि भारत में भी हमको अलाउ किया जाए कि हम क्रिप्टो में ज़्यादा ओपनली इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिप्टो को लेकर बड़े स्टेप्स उठाने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप बाय द वे बहुत खुश है इस डील को लेकर कि पाकिस्तान की सरकार डायरेक्टली ये पैसा डालेगी इस कंपनी में, इससे इस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, ट्रंप के परिवार को फायदा होगा। तो ट्रंप ये सब देखकर काफ़ी खुश है। और याद रखिएगा, ये बेनिफिट डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहुंचा रही है ट्रंप की फैमिली को। जो ट्रंप टावर बनाते हैं ना भारत में, वो तो ट्रंप कहेंगे ठीक है मैं अपना ब्रांड दे देता हूं, इंडिया में बिल्डर है बनाते हैं, इसमें भारत सरकार क्या करती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप को जो थोड़ा बहुत फायदा भी पहुंचाएगा उसको भी थोड़ा सा ये और सॉफ्टली डील करते हैं। तो ट्रंप की स्टेटमेंट को मैं इतना सीरियसली लूंगा नहीं, थोड़ा सा ये उदास है कि इंडिया बिल्कुल इनको फॉलो नहीं कर रहा एक लेफ्टिनेंट की तरह। इंडिया इनको काफ़ी बार कॉन्ट्रडिक्ट भी कर देता है। और
अगेन एप्पल के जो ग्राउंड लेवल पर प्लान्स हैं उनको फॉलो करते रहना। इंडिया में ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बढ़ाने ही वाले हैं, क्योंकि इट इज़ एन ऑब्वियस बिजनेस मूव। एप्पल फ़ोन्स को आईफ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करना यूएस में एक डिज़ास्टर साबित होगा। इससे सैमसंग और बाकी कंपनीज़ को एक मौका मिल जाएगा दुनिया की स्मार्टफ़ोन मार्केट कैप्चर करने का, तो एप्पल वो करने नहीं वाला। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं सवाल पूछूँगा, पीएल-15 या फिर जिसको हम थंडरबोल्ट 15 भी कहते हैं, ये जो मिसाइल है, ये कौन-सा देश बनाता है? रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी ये, भारत में काफ़ी जगह इस तरीके से गिरे हुए पाए गए हैं, ना फटे, ना कोई डिस्ट्रक्शन करी, बस क्रैक सा पड़ गया और हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये मिसाइल वगैरह की टेक्नोलॉजी है क्या? तो बताइए कि पीएल-15, थंडरबोल्ट 15 ये कौन-सा देश करता है मैन्युफैक्चर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।